हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आज एक न्यू वीडियो में। तो आज फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल, वो भी हिंदी में। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएँ, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ रिएक्ट जेएस की, तो रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होती है व्यू के लिए। मतलब अगर बात करें कि ये यूज़ क्या है रिएक्ट जेएस का, तो ये एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होता है फ्रंट एंड, मतलब यूआई को इन्हांस करने के लिए, यूआई को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ रिएक्ट जेएस के बारे में, अगर थोड़ा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने नॉलेज को, तो रिएक्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्ट जेएस जो लाइब्रेरी है जो कि मेनली फोकस करती है एमवीसी आर्किटेक्चर के वी पार्ट को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वी है वो वी स्टैंड होता है, मतलब वी व्यू पार्ट के लिए जाना जाता है। और व्यू पार्ट अगर मैं बताऊं, तो व्यू पार्ट का मतलब जो फ्रंट एंड है, जो हमें मतलब जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो जी यू आई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसी को हम लोग व्यू पार्ट बोलते हैं। और जैसा कि अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेबसाइट है। तो ये एक जीयूआई है, और इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये व्यू पार्ट है, मतलब जिससे यूजर, जैसे जो एंड यूजर है, जैसे हम लोग, जो यूजर से इंटरेक्ट करता है उसी को यूआई बोलते हैं। या अगर कोडिंग लैंग्वेज में बोले तो फ्रंट एंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने बताया आपको व्यू पार्ट। तो टोटल यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर में। एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर तो वो चीज़ है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर कोई इवेंट ट्रिगर होता है व्यू पे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर है। और मॉडल बोल सकते हैं, जैसे डेटाबेस या फिर स्कीमा वगैरह कोई चीज़ है, उसे हम मॉडल बोल सकते हैं। और तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये एमवीसी के वी को, मतलब व्यू को मैनेज करने के लिए रिएक्ट जेएस का यूज करते हैं हम लोग। और इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस, एसपीए। सो एसपीए से मैं आप लोग को ये चीज समझाता हूँ, जैसे एसपीए क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है हॉटस्टार की, डिज्नी हॉटस्टार की वेबसाइट है। तो पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स होती थी उसमें क्या होता था कि जैसे अगर सपोज हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता था, तो यहाँ पे रिलोड होता था पेज, मतलब सारे पेजेस का, मतलब सपोज हम हमारे वेबसाइट में 6 पेजेस हैं, तो सारे 6 पेजेस का अपना 6 अलग अलग कोड होता था। और मतलब यहाँ पे हर पेज पे जैसे जैसे हम पेज स्वैप करेंगे या स्विच करेंगे फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, तो ये रिलोड होता था पेज। तो वो चीज़ अब ट्रेडिशनल इसमें होती थी, मतलब ट्रेडिशनल वेबसाइट्स की ये बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जो न्यू मॉडर्न वेबसाइट्स बन रही हैं रिएक्ट जेएस के हेल्प से, उसमें क्या होता है कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसमें हमारा बस एक ही पेज होता है, और वही बस स्विच करते रहता है। मतलब क्या बोलेंगे उसको, जैसे एक यूआई, एक पेज से दूसरे पेज पे, पेज एक ही है लेकिन वहाँ पे मल्टीपल पेजेस में वो अ, मतलब वो जो व्यू है वो मल्टीपल मल्टीपल वे में डिवाइड है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आइकन है, बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे ये रिलोड वाले बटन पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज रिलोड नहीं हो रहा है। पेज रिलोड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। राइट। मैं सपोज मैं स्पोर्ट्स पे जाता हूँ, तो स्पोर्ट्स में भी हम लोग गए, तो यहाँ पे कोई रिलोड नहीं हो रहा है पेज। तो इसी को फ्रेंड सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। तो मोस्टली सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो रिएक्ट जेएस के हेल्प से बनती है, और इट इज़ हाईली प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स फास्ट परफॉर्मेंस। और अगर मैं फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं, जैसे हमारे मार्केट में जावास्क्रिप्ट का और भी अदर फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंगुलर, जो कि मतलब रियल डॉम का यूज करता है, और टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से हम उसे कोडिंग करते हैं, मतलब उसमें जो सिंटेक्स यूज होता है वो टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में एंगुलर के होते हुए भी रिएक्ट इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसका रीजन है इसका फास्ट परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं फास्ट परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा क्या है जिससे रिएक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस फास्ट है इन कंपैरिजन टू अदर फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेंड्स, बेसिकली रिएक्ट जेएस में वर्चुअल डॉम नाम की एक चीज होती है।
वर्चुअल डॉम की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल डॉम एक मतलब मिरर होता है रियल डॉम का। और इसमें क्या होता है कि हमें मतलब एक वो बनाते हैं हम लोग मिरर बनाते हैं रियल टर्म का। और वो पहले अगर सपोज कोई चेंज होता है मतलब इसमें क्या होता है हमारे रिएक्ट वेबसाइट्स में हमारा जो वेब पेज है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और हर कंपोनेंट्स का एक वो होता है मतलब उसमें कोई ना कोई स्टेट होगा जो कि चेंज होते रहता है ड्यूरिंग द होल लाइक लाइफ साइकिल ऑफ द वेबसाइट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो स्टेट अपडेट होता है तो उससे रेंडर करना पड़ता है। तो अगर हम विदाउट वर्चुअल डॉम के अगर इस चीज के बारे में डिस्कस करें तो अगर सपोज अपने पास सिर्फ रियल डॉम है तो अगर हम बार बार उसमें मैनिपुलेट करेंगे रियल डॉम को तो वो थोड़ा सा अपने को कॉस्टली होगा मतलब वो बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है डायरेक्टली रियल डॉम को मैनिपुलेट करना। तो उसके लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस जो है वो हमें एक वर्चुअल डॉम प्रोवाइड करता है जो कि मिरर होता है रियल डॉम का। तो वर्चुअल डॉम में बेसिकली क्या होता है कि और हाँ फ्रेंड्स अगर बात करें डॉम की तो डॉम बेसिकली एक ट्री मतलब बाइनरी ट्री कह सकते हैं उसको। मतलब ट्री शेप का उसका हायरार्की होता है आर्किटेक्चर जो उसका होता है वो ट्री शेप में होता है। उसमें भी मतलब पेरेंट नोड चाइल्ड नोड होता है। तो जैसे ही जैसे सब सपोज अपने पास एक बात करूं अगर मैं डॉम की तो जैसे सपोज अपने पास एक हेड टैग हो गया और उसके अंदर HTML हो गया बॉडी हो गया div हो गया H1 H2 हो गया तो ये सब एक तरीके से उस ट्री के नोड है। और इसी को डॉम बोलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है कि अपने रिएक्ट में एक वर्चुअल डॉम होता है और इसमें हम लोग का ये अ, हाँ यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं सही से विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये अपना एक वर्चुअल डॉम है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड कलर वाले नोट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि ये चेंजेस हैं। और ये जो री रेंडर्ड मतलब कि इसे हम लोगों ने यूआई पे रेंडर किया दोबारा रेंडर किया। तो ये जो ब्लू नोड है ये अपडेट हुआ है मतलब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नोड्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ ये जो 3 नोड्स हैं ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे बस ये जो नोड है मतलब ये जो टोटल यहाँ पे ये जो 3 नोड्स दिख रहे हैं और ये जो इधर आपको 5 नोड्स दिख रहे हैं यही बस अपडेट हुआ है। तो इसी की वजह से रिएक्ट जो है वो फास्ट है परफॉर्मेंस में। और वही अगर मैं बात करूँ एंगुलर की तो एंगुलर के केस में यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा मतलब वो वहाँ तो वर्चुअल डॉम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे जो रियल डॉम है उसी को हमें मैनिपुलेट करना होता है अगर कोई भी चेंज होता है तो इसी की वजह से एंगुलर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उसका मैनिपुलेशन। तो इसी वजह से मोस्टली जो है वेबसाइट्स बनाने में रिएक्ट जेएस को प्रीफर किया जाता है ओवर एंगुलर या ओवर अदर फ्रेमवर्क्स अवेलेबल फॉर जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ एक और पॉइंट है जैसे रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि JSX का यूज होता है। JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। तो फ्रेंड JSX के बारे में अगर मैं बात करूं तो JSX एक तरीका है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को और HTML को एक साथ कंबाइन करके और लिख सकते हैं। इसमें हमें जैसे नॉर्मल वे में क्या होता था नॉर्मल जो ट्रेडिशनल HTML होती थी उसमें क्या होता था कि हमें जावास्क्रिप्ट अगर लिखना होता था तो उसे हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालना होता था जावास्क्रिप्ट को और तब वो काम करता था। लेकिन यहाँ पे हमें एक JSX मिलता है जिसमें हम कंबाइन कर देते हैं HTML और जावास्क्रिप्ट को। और ऐसे डायनेमिक वे में हम लिख सकते हैं कंबाइन करके दोनों चीज मतलब दोनों का यूज हम एक साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स JSX उसी को बोलते हैं और ये ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता है इसके लिए हमारे को बेबल जो बेबल ट्रांसपाइलर है उसका यूज करना पड़ता है। वो हमारे कोड को ट्रांसपाइल कर देता है मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जिससे कि ब्राउजर जो है वो कोड को समझ सके और ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये हो गई JSX के बारे में बात। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये जो कंपैरिजन है वर्चुअल डॉम और रियल डॉम का वो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तो इसे इसे कह सकते हैं कि इसमें दो चीजों का यूज होता है जो कि दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। द फर्स्ट वन इज डिफिंग एल्गोरिथम एंड द सेकंड वन इज रिकॉन्सिलेशन। सो फ्रेंड्स डिफिंग एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अपने पास दो दो वो होता है मतलब एक सपोज जो रियल डॉम है उसका एक मिरर हम बना चुके हैं वर्चुअल डॉम। और एक सपोज अपन कोई वेबसाइट पे अपना कोई ट्रिगर हुआ इवेंट ट्रिगर हुआ और उससे स्टेट में चेंज हुआ। तो वहां से एक वर्चुअल डॉम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल डॉम था उसी का अपडेटेड वर्जन मतलब अपडेटेड वर्चुअल डॉम क्रिएट हो चुका है। और इस दोनों में जो हम लोग डिफरेंस मतलब कंपैरिजन करके जो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं उसी प्रोसेस को डिफिंग बोलते हैं।
और इस एल्गोरिथम को जैसे वो एल्गोरिथम काम कैसे करती है, तो उसमें क्या होता है कि उस दोनों ट्री में, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डॉम जो है वो एक ट्री के हायरार्की में होती है, तो उसमें क्या होता है कि नोड बाय नोड हम लोग कंपेयर करते हैं, और अगर हमारे को कोई डिफरेंस फाइंड आउट हुआ तो उसे हम लोग डिफिंग बोलते हैं। तो और हाँ, इसी एल्गोरिथम को हम लोग मतलब नोड बाय नोड कंपेयर करने को डिफिंग एल्गोरिथम बोला जाता है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ एनी चेंजेस फाउंड while diffing it render the changes onto the DOM, it is called reconciliation. So friends, अगर while the comparison process, if we like find any DOM like any difference into the virtual DOM, अगर हमें कोई भी difference मिला, मतलब कोई भी ऐसा नोड मिला जो कि different है, तो उसे हमें रियल DOM पे रेंडर करना होता है। तो इसी प्रोसेस को रिकॉन्सिलेशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक ही कह सकते हैं इस दोनों को, क्योंकि अगर डिफिंग नहीं हुआ तो रिकॉन्सिलेशन भी नहीं होगा। तो ये एक चीज है, और ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों रेड कलर वाले जो रेड वाला नोड है इस लेफ्ट वाले इमेज में, वो चेंजेस है। तो उसे हमें मेन जो रियल डॉम है उसमें हमें रेंडर करना होगा, तो इसीलिए ये सारे ब्लू वाले को री रेंडर किया गया है, और जो व्हाइट वाला है उसे हम लोगों ने वैसे का वैसे छोड़ दिया, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में रिएक्ट जेएस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ रिएक्ट जेएस, या प्रोस कह सकते हैं, प्रोस ऑफ रिएक्ट जेएस। तो फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ वर्चुअल नॉर्म, ये एक बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है हमें while building our applications. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, ये इसका यूज करते हैं हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम होता है, जिससे कि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हमारे को हेल्प हो जाती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है एसईओ फ्रेंडली। तो फ्रेंड्स, एसईओ फ्रेंडली होता है रिएक्ट जेएस, मतलब इसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है, एंड यूजर, उसको बहुत ही मतलब ऑप्टिमाइज वे में वेबसाइट काम करता है, और रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस जो बेसिकली जो वेबसाइट होती है रिएक्ट जेएस के हेल्प से जो बनती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट, सब कुछ। उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद तो ये एक हो गया फ्रेंड्स, ये मतलब चारों इसका एडवांटेज हो गया। और उसके बाद बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज ऑफ रिएक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिएक्ट जेएस का वो है जेएसएक्स। सो बेसिकली लाइक जेएसएक्स जो है वो एक बैरियर की तरह मतलब ट्रीट होता है, क्योंकि इसमें अगर हमारा जो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो बाद में समझना मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे हमारा कोड बेस बड़ा होता जाएगा। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्यू। मतलब ये है कि जैसे रिएक्ट जेएस जो है वो सिर्फ व्यू लेयर को कवर करती है, जो मॉडल और कंट्रोलर है उसे कवर नहीं करती। लेकिन बाकी के जो फ्रेमवर्क है जैसे एंगुलर है, वो तीनों लेयर को, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, तीनों लेयर को कवर करता है। उसके वजह से ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उतने अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है चीज़ों को। तो ये एक इसका थर्ड डिसएडवांटेज बन के आता है। और जो फोर्थ है और जो लास्ट है वो है कि ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिएक्ट जेएस की एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है जो कि फेसबुक ने बना के रखी हुई है। और ये क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं उनका एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है। तो जैसे जैसे कुछ भी मतलब न्यू अपडेट आता है तो वो लोग उसमें ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली इसमें डेवलपमेंट, जो इसका पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ही हाई है। तो इसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आते देखने को मिलते रहता है रिएक्ट जेएस में। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इस यहाँ पे इसको ऐड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया प्रोज और कॉन्स ऑफ रिएक्ट। और फ्रेंड्स, अभी ये एक पूरी सीरीज आएगी रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की, वो भी हिंदी में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि मतलब रिएक्ट जेएस को कैसे हम सीख सकते हैं और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें आपको लगे कि हाँ इसमें आप कुछ सीखे, तो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।